देखो बेटा, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला से क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका एकदम नॉर्मल है। क्वेश्चन दिया है पहला नंबर क्वेश्चन, देखो कोई भी एक छोटा बच्चा भी लगा लेगा और तुम लोगों को भी बेटा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, उस श्रेणी का कौन सा पद, पढ़ो ध्यान से, कौन सा पद बेटा, सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना दिया है, 2n-1। ओके, अब तुमसे पूछा है कौन सा पद बेटा, सातवां। तो बस तुमको सूत्र, असली जो सूत्र है यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है, nवां पद बराबर 2n-1 दिया है। तो nवां पद का मतलब बेटा हमको दिया है nवां पद, ध्यान देना अभी कोई सूत्र नहीं लगाना, nवां पद बराबर 2n-1। nवां में आखिर है क्या, तो nवां में कर कौन सा पद है, सातवां। तो बस तुमको लिखना है यहाँ कौन सा पद, सातवां पद। 2n के जगह 7-1, 2 साते 14, और 14 में से 1 घटेगा तो कितना, 13। बस ये जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। है आसान एकदम सवाल। नॉर्मली कोई भी बच्चा एकदम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। सेकंड सवाल देखो एकदम, उस श्रेणी का कौन सा पद, 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका कौन सा पद, nवां। तो क्वेश्चन में देखो दिया है में क्या दिया है जी, nवां पद। nवां पद कितना दिया है, 3n+1 हो गया। कौन सा पद पूछा है, तो लिखना है यहाँ कौन सा पद, 100वां पद। तो 100वां पद में है क्या, 3 × 100 प्लस कितना 1, 100 तिहाई 300 प्लस 1, यहाँ पे 301। बस ये हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहां भी तुम लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन में क्या मैंने कहां से लिखा, ये क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब देखो दिक्कत यहां से स्टार्ट होगी। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद बोला है ए। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पद ए है, सार्वंतर को डी कहेंगे, और nवां पद क्या है, an है। कौन सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी। परेशान नहीं होना, यह सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 और d। कोई दिक्कत यहां तक। ए क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, तो बोला है सार्वंतर है। फिर बोला कि n क्या है, तो करा nवां पद कितना है, an है। बस अब क्वेश्चन में देखो a बराबर कितना दिया है, 7, d का मान 3, n का मान 8। पूछा क्या है, nवां पद। तो देखो n पूछा है, n का नंबर कितना है, 8। यहां छोटा सा लिखना 8। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। क्या बोला है, ए का मान कितना है बाबू, 7 प्लस, फिर क्या बोला है n के जगह क्या लिखना है, 8, और डी के जगह हमें क्या रखना है बाबू, देखो सब दिया है 3। अब यहां लिखना 3, 7 रहेगा, 8 में से 1 घटेगा तो कितना, 7। और जब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होती तो गुणा का होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, गुणा। 8 में से 1 घटा 7 × 3। अब 7 7 त्रिक 21, 21 7 कितना हुआ, 28। बस यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, तो फिर मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब मैं ऊपर लगाता हूं, तो यहां तक हल करो तुम लोग। यहां देखो बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करो तुम लोग, ध्यान से देखना सब लोग। पहली लगाए हैं, ऐसे मत लगाओ, पार्ट लगाओ। दिया है, क्या दिया है तुमको, देखो यहां ए का मान कितना दिया है दूसरे नंबर में, ध्यान देना कितना दिया है, बराबर -18। डी का मान मुझे पता नहीं है। n का मान कितना दिया है, 10 दिया है।
an बराबर कितना दिया है बाबू? 0। इतना दे दिया। सूत्र तुमको एक ही लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। सीखो, an के जगह क्या रखेंगे जी? 0। a के जगह क्या रखेंगे? -18। n के जगह क्या बोला है? 10। d के जगह कुछ नहीं रखेंगे, चूंकि d का मान मुझे पता नहीं है। 0 माने कुछ होता है, तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। 10 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 9। 9 दूनी कितना आया? कहानी खत्म, हो गया आंसर। छोटे बच्चों वाली सवाल है, एकदम नॉर्मल। देखो थर्ड में सीखो, पहले लगाना नहीं, समझो पहले इसको अच्छे से। तीसरा में देखो क्या दिया है तुमको, a के लिए जगह खाली है ना, इसका मतलब कि a बराबर मुझे पता नहीं है, व्हाट। फिर देखो d बराबर कितना दिया है, देखो -3। फिर देखो n बराबर कितना दिया है? 18। an बराबर कितना दिया? -5। बस लिख लिए। अब देखो एकदम आसानी, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an के जगह क्या रखेंगे? -5। a के जगह का कुछ नहीं पता मुझे, n के जगह कितना रखेंगे जी? 18। d के जगह कितना रखेंगे? -3। इतनी बात समझ में आई सबको? हमने रख दिया। अब देखो -5 अपने स्थान पर रहेगा, a लिखा है ना, तो a को भी चुपचाप रहने दो। प्लस 18 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? अगुड़े कितना है भैया? -3। अब बताओ 17 51, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? a अपने स्थान पे। 51 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? a, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, a बराबर 46। हो गया आंसर, हो गया आंसर, एकदम नॉर्मली, कुछ हमें सोचना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, देखो रास्ता हमको क्वेश्चन नहीं बताएगा, हमें अपने से कुछ नहीं समझना। चौथा नंबर, अब देखो चौथा में मुझे क्या पता है? ए पता है। कितना ए दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, कितना है जी? -18 दशमलव कितना है? 9 है। अच्छा रुको, थोड़ा सा साफ नहीं लिख रहा है। ए बराबर दिया हुआ है -18.9। डी का मान कितना है? 2.5। एन मुझे पता नहीं है। एन कितना है जी? एन बराबर 3.6। अब सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 और डी। हो गया। अब एन के जगह कितना रखना है? 3.6। ए के जगह कितना? -18.9 प्लस n मुझे नहीं पता है, और डी का मान 2.5। अब यहां ध्यान देना है, माइनस इस पर आएगा तो क्या होगा? प्लस n माइनस 1, 2.5 अपने स्थान। 18 जिसको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? देखो दशमलव का जोड़, 3.6 18.9। दशमलव के नीचे दशमलव, अंक चाहे इधर बढ़े चाहे उधर बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 15 के 5 हाथ में लगा ले, 8 3 11 1 12 1 1 2। कितना आया जी? देखो 22.5। ये कहां आएगा? इसके नीचे 2.5। n माइनस 1 अपने स्थान। ये बताओ, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव से दशमलव। 25 के पहाड़ा में कई बार में 225 आएगा? जल्दी बताओ, 25 के पहाड़ा में कितने बार में 225 आएगा? जल्दी। 9 बार में। तो यहां आया कितना जी? 25 9 225। n माइनस 1 माइनस आएगा तो क्या होगा? प्लस। n बराबर कितना आया? 10। बस तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? n आंखों के कहां है? साथ में। यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों से पूछ कर तो फिर नेक्स्ट बताते हैं।
हाँ लास्ट में बेटा कितना कितना है देखो, भी नंबर में ध्यान देना। ए का मान दिया है 3.5, डी दिया है कितना जी 0, एन दिया है 105, पूछा है तुमसे का एन का मान हमको पता नहीं है, सूत्र वही पुराना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान मुझे पता ही नहीं है, एन वापत। ए का मान कितना है 3.5, एन का मान कितना 105 माइनस 1, डी का मान कितना है, देखो यार बहुत आसान है, तो क्वेश्चन दिया ना, यहां किसका चिन्ह है प्लस का। अब देखो एन बराबर 3.5, 105 में से घटाओगे जी तो कितना बचेगा 104 गुणे 0, और किसी भी अंक में 0 का गुणा होता है तो क्या 0, तो एन बराबर 3.5, ये जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। अब तुमको भरना होगा, तो जो जितना जगह खाली है पहले का उत्तर पहले में भर देना, दूसरे वाले का दूसरे में, तीसरे वाले का तीसरे में, चौथे वाले का चौथे में, पांचवे वाले का पांचवे में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक स्क्रीनशॉट लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ बेटा देखो, निम्नलिखित सही उत्तर चुनना है, चारों में से एक उत्तर है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि चारों में से एक उत्तर है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पहले हल करना पड़ेगा। क्या पूछा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मुझे कुछ नहीं करना है। और कौन सा पद 30वां, तो देखो इधर देखो ध्यान से, कौन सा पद पूछा है 30वां। ए बराबर कितना है जी अपने पास 10, डी मुझे पता नहीं है, तो डी के लिए इसमें से इसको क्या किया जाता है, दूसरके में से पहले को घटा दिया जाएगा, 7 में से 10 को घटा दिया जाएगा, कितना -3। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन माने कौन सा पद पूछा है 30वां, ए के जगह कितना लिखेंगे 10, एन के जगह 30 और डी के जगह -3। 10 30 में से घटेगा कितना बचेगा 29 माइनस 3, कितना आएगा बेटा 10, अब प्लस प्लस और माइनस माइनस, 29 तिया कितना होगा 87, और 87 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा जी माइनस। तो कौन सा सही है, तीसरा नंबर वाला हमारा सही है। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यहां पे देखो बेटा ए बराबर यहां भी दिया है -3, डी मुझे पता नहीं है, चूंकि मुझसे पूछ रहा है कौन सा पद 11वां पद, तो डी नहीं पता है, तो इसमें से इसको क्या किया जाता है, दूसरे में से पहले वाले को क्या किया जाता है, घटाया जाएगा। तो दूसरा वाला लिख लो, सूत्र में होता है माइनस, ये माइनस कहां है क्वेश्चन में है, ये ध्यान देना, ये माइनस कहां है क्वेश्चन में, माइनस माइनस का होगा माइनस माइनस होगा प्लस, द्वितीय तो -1 + 6/2, 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 5/2। सूत्र अपना वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए का मान कितना है देखो -3, एन का मान कितना पूछा है 11वां, और डी का मान 5/2। अब -3 11 में से 1 घटेगा कितना बचेगा जी 2 5 अब 50, तो 2 5 10 हो गया, तो क्या आया यहाँ पे देखो यहीं पे लगा देते -3 2 5 यहाँ 5 लिख रहे हैं, देखना 5 है, 2 5 10 50, अब 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो इसका मतलब कितना नंबर 11 नंबर, कितना आया है 22, इसमें से 22 है ए बी, यही वाला हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बहुत ध्यान से बेटा देखो, ऐसे सवाल को लगाने के लिए तुमको ये चीज याद रहना चाहिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है।
तो व्यापक रूप में होता क्या है? बहुत कुछ नहीं है। पहले नंबर को हम क्या कहते हैं? ए। दूसरे के नंबर को ए प्लस डी, दूसरे को तीसरे को ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करते हम चले जाएंगे। कहां तक जाएंगे मुझे पता नहीं है। अब यही जैसे तुमको सवाल ऐसी लगेगी, क्या दिया है? 2 दिया है, यहां ध्यान देना, 2 दिया है, दूसरा वाला बॉक्स खाली है, और कौन नंबर दिया है? तीसरा। मतलब पहला दिया है a बराबर 2, ट्रिक सीखना, a बराबर 2, ये नहीं दिया है तुमको, छोड़ दो जो नहीं दिया है, जगह छोड़ दो, ये दिया तुमको नहीं है। और तीसरा नंबर में क्या दिया है? a प्लस कितना? 2d दिया है। ट्रिक सीखना, a प्लस क्या दिया है? 2d दिया है। कितना दिया है भैया? a प्लस 2d बराबर कितना दिया है? 26 दिया। कोई दिक्कत? कौन सा हमें नहीं पता है? कौन सा? पहले अभी लिख लो, रुको। तुमको कौन सा वाला नहीं पता है? a प्लस d हमको पता नहीं है, तो क्या लिखे जी? व्हाट, हमको पता नहीं है। लेकिन तीसरा मुझे पता है, a प्लस 2d बराबर 26। ध्यान से, ये समीकरण a बराबर 2, इस समीकरण नंबर क्या हुआ? 1। a का, यहीं पे देखो ट्रिक, a का मान क्या करने पर जी? a का मान, यहां ट्रिक देखो, a का मान रखने, जहां a लिखा है वहां का लिखेंगे, वो एक के जगह का लिखेंगे। तो अब प्लस जब उधर गया तो क्या हुआ जी? माइनस। और 26 में से अगर 2 घटेगा तो 24, और 2 से कटेगा तो कितना होगा? 12। मुझे क्या पता चला? मुझे डी पता चला। मुझे क्या पता है? ए पता है। मुझे क्या ज्ञात करना है? a प्लस डी बराबर 1। तो बस कुछ नहीं करना। a का मान कितना? 2, d का मान कितना? 12, अब 12 2 कितना? 14। तो इस खाने में क्या भरा जाएगा? 14। बस यही अपना क्या हुआ? आंसर। ट्रिक पता होना चाहिए। अब देखो, जस्ट अभी एक सवाल और लगाते हैं। अभी कुछ मत करो, बस सीखो। अभी तुम लोगों को बस सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शुरू में ही खाली जगह है, 13 दिया है, बॉक्स बनाया है, 3 दिया है। ट्रिक सीखो, देखो कोई ना लगाए, समझो। का तुमको नहीं पता है जी? ए मुझे पता नहीं है। नहीं पता है, देखो आंखों के सामने सबके है। क्या नहीं मुझे पता है? ए नहीं पता, लेकिन ए प्लस डी पता है। कितना बाबू? 13। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखो, क्या नहीं पता है जी? 1 2 तीसरा नंबर, 1 2 तीसरा नंबर, a प्लस 2d मुझे पता नहीं है। आगे चलो, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना दिया है बेटा? कितना दिया हुआ है? 3। समीकरण नंबर 2। अब बुद्धि लगाओ, यहां a प्लस डी है, यहां a प्लस 3d है। मैटर समझे ना? a प्लस डी है, a प्लस क्या है? 3d। a से एक कट जाएगा कि नहीं? लेकिन कब कटेगा? जब समीकरण 1 में से किसको बेटा? समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू? 2 को क्या करने पर? घटाने पर। जब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 नंबर उतारो, खूब सजा कर एकदम बढ़िया से। 13 a प्लस 3d बराबर 3। घटाना में चिन्ह का किया जाता है? परिवर्तन। प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। क्या हुआ जी? कट गया। 3 में से यहां कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है? 1। 3 में से 1 घटेगा तो कितना? 2।
3 बड़ा कि 1 बड़ा? तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह उतारोगे। 13 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। 2 से काट दो, 2 5 तो डी का मान कितना हुआ? -5। आराम से लिखो, डी का मान समीकरण कै में बेटा? 1 में का करने पर? रखने पर। 1 नंबर का है जी? a प्लस डी बराबर 13 ना। तो अब जहां a अपने स्थान पे d के जगह का लिखना है? -5। अब माइनस गया तो क्या हुआ? प्लस। तो 13 और 5 कितना हुआ? 18। तो अब देखो a का मान कितना हो गया? 18। पहला खाना मुझे पता हो गया, a के जगह कितना आ गया? 18। कौन सा खाना अभी नहीं मुझे पता है? a प्लस 2d। a प्लस 2d तो a के जगह कितना रखेंगे जी? 18। और d के जगह कितना रखेंगे? -5। 18 5 दूना 10। 18 में से 10 घटेगा तो कितना? 8। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 8। तो आंसर मेरा दोनों एक आया 18, एक आंसर मेरा ये हुआ और एक आंसर मेरा ये हुआ। बस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अब देखो ये दिया है ना, टेंशन एकदम मत लो। देखो यार ट्रिक देखो, a बराबर कितना है? 5 है ना। अब क्या ज्ञात करना है? मत लिखो, और सरल तरीका बताते हैं। बस पहले जो दिया है उसको लिखो। यहां ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। पहले दिया है, क्या ज्ञात करना है? अभी उसके चक्कर में मत पड़ो। क्या दिया है जी? a बराबर 5। अब गिनो, इधर देखो, 1 2 3 चौथा नंबर दिया है ना। तो चौथा नंबर के लिए एक ठे कम रखना। अगर चौथा पूछेगा तो a प्लस 3d रखना, पांचवा पूछेगा तो a प्लस 4d रखना। एक ठे संख्या का रखना है, घटा के रखना है। अब कितना? 9 सही 1/2। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, ये 1 नंबर है और ये है 2 नंबर। a का मान समीकरण कै में भैया? 2 में। अगर 2 में रखा थी तो तोहन के केहू के एतराज है? किसी को कोई दिक्कत है 2 में रखने से? किसको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बताओगे तभी तो बताएंगे। a का मान देखो क्या है? 5। तो जहां a लिखा है यहां देखो, a के जगह 5। 3d 2 9 18 और 1 19/2। हाँ या ना? 2 9 18 और 1 19। अब देखा 3d 19/2 प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। अब बताओ 2 5 10/2। 19 में से 10 घटा तो कितना बचा? 9/2। अब देखो 3d बराबर 9/2। यही है ना? यहां से सिर कलम कर दो। 3 3 जा 9, 3 3 9, कट गया आराम से। अब डी पता चला, क्या पता चला? ए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब दिमाग लगाओ। 1 नंबर और के बाद 2 नंबर। 2 नंबर के लिए क्या लिखा जाएगा? a प्लस डी। 3 नंबर के लिए a प्लस 2d। जिसका जौन नंबर पता करना है उससे एक ठे कम। तो a का मान कितना लिखोगे जी? 5। d का मान 3/2। 5 10 3 13/2। यहां 5 2 d का मान 3/2। 2 से 2 अब 5 अब प्लस 3 कितना? 8। लेकिन तकलीफ है। पूछो क्या तकलीफ हो गई? देखने से तो कोई तकलीफ से समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सवाल जिस टाइप की रहती है उत्तर भी उसी टाइप का रहेगा। सवाल किसमें है? सही बटा में। मेरा सही बटा नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा।
2 के पहाड़ा में 13 तो आएगा नहीं, 2 छक्का, शेष कितना बचा 1, 2 छक्का 12, 1 13/2। तो मेरा उत्तर जो आया वह क्या क्या उत्तर आया भैया? पहला का उत्तर एक आंसर ये है, एक आंसर ए है। अब मुझे भरना है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे जी? 6 सही 1/2, यहाँ पे क्या भरेंगे 8। बस ये क्या हुआ अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो ध्यान से, ये पहला दिया है ना, ए बराबर का दिया है -4। अब लास्ट चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 नंबर का मतलब ए प्लस 5d कितना बेटा 6। ठीक, कुछ मत करो, ए का मान रखने पर बस सीधे लिख दो ए का मान। इधर देखो बेटा, ए का मान रखने पर ए का है जी, ए का मान -4 प्लस 5d बराबर 6। कोई दिक्कत? माइनस उधर गया तो क्या हुआ 6 4 कितना, अब 5 के पहाड़ा में। अब मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, बस अब निकालते चलो। 1 के बाद कौन नंबर? 2 नंबर, ए प्लस डी -4 और डी का मान 2 घटेगा तो कितना आएगा जी -2। ए प्लस 1 2 कौन नंबर 3 नंबर, 3 नंबर के बाद कौन सा नंबर 1 2 3 चौथा और फिर 5वां, एक सीरियल में। ए का मान -4, डी का मान 2, 2 दूना 0 हो गया, -4 डी का मान 2, 3 दूना 6 में से 4 जाएगा 2, -4 4 दूना के 8 में से कितना 4, मान निकल गया, तीनों का निकल गया। बस रख दो सब बारी बारी से, कितना -2 0 2 4, बस क्या हुआ आंसर। यहां भी लिख सकते हो तुम आंसर, -2 का आया है, 0 आया है, 2 आया है, 4 आया है, भर दोगे आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया है। नॉर्मली जो फार्मूला लगता है उसी फार्मूला पे हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। बस करना क्या है बेटा, 5 क्वेश्चन को हल करना है। समांतर श्रेणी में है, देखो निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है। 2 5 8 11 का 50वां पद, 2 7 12 का 10वां पद, 3 5 7 9 का 10वां पद, 4 7 10 13 का 25वां पद, 21 18 15 का 15वां पद हमें ज्ञात करना है। और उत्तर जो है कमेंट में मेरे उत्तर जरूर बताना है कि हाँ इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आया है। तो बस आज यहीं तक रहेगा, एक क्वेश्चन बचा है, हम नेक्स्ट दिन बता देंगे, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी यहाँ तक कल। लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।